बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 का मैथ का आज हमारा 33 लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 33। उसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम हमारी रह गई थी कल, वो हम इसको कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। पेज नंबर है 50। जी, पहला ही सवाल है, आयशा's ग्रैंडमदर बायज 3/4 मीटर ऑफ लेस फॉर हर हैंकरचीफ। शी यूजेज ओनली 2/3 मीटर ऑफ द लेस, व्हाट लेंथ ऑफ द लेस इज लेफ्ट बिहाइंड। सबसे पहले उसने बताया है कि आयशा की ग्रैंडमदर ने 3/4 मीटर लॉन्ग लेस परचेज की है बाजार से, और उसके बाद उसका वो 2/3 सिर्फ यूज़ कर रहा है, कर रही है। अब सवाल ये है कि बाकी लेस कितनी बच जाएगी। तो ये टोटल वैल्यू है 3/4 में से हम माइनस कर लेंगे 2/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि वहाँ पे बाकी लेस बचेगी। इफ़ द जियोग्राफी टेक्स्ट और क्लास 5 इज 4/5 सेंटीमीटर थिक, हाउ हाई विल अ पाइल ऑफ 9 सेंटीमीटर टेक्स्ट बुक बी। वो कहता है कि एक बुक है क्लास 5 की जिसकी हाइट या उसकी थिकनेस है वो 4/5 सेंटीमीटर है, 4/5 सेंटीमीटर है। उस तरह की 9 टेक्स्ट बुक मिलाकर कितनी ऊंचाई बनाएंगी। तो आप क्या करेंगे, 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, तो 9 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम उसको होल की फॉर्म में चेंज करके लिख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। इफ देयर आर 9 होल 1/5 kgs ऑफ मैंगोज इन अ कार्टन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द 15 कार्टन। सबसे पहले आप इसका होल खत्म करेंगे। होल खत्म करने के बाद नेक्स्ट आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां पे कटिंग होती है कटिंग करें, और जो आंसर आएगा वो आपका टोटल वेट ऑफ कार्टन्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है, इफ अली कवर्स 1/2 किलोमीटर 9 टाइम्स अ डे, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर अ डे। सबसे पहले आप उसने बताया है कि अली 1/2 किलोमीटर एक दिन में फासला तय करता है, तो 9 टाइम्स अ डे, और ये फासला वो 9 दफ़ा करता है, तो वो टोटल दिन में कितना फासला तय करेगा। तो 9 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, द रेस ट्रैक इन अ स्टेडियम इज 1 होल 1/7/8 किलोमीटर लॉन्ग, इफ आदिल मैनेजेस टू रन अराउंड 4 होल 1/3 टाइम्स, हाउ मैनी किलोमीटर हैज़ ही रन। सबसे पहले इसको आप होल में चेंज करें, 8 होल 1/7 को, और उसके बाद फिर वो कहता है अगर आदिल इतनी दफ़ा चक्कर लगाए तो टोटल कितना फासला तय किया होगा। तो दोनों होल को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल उसने किलोमीटर जितना फासला तय किया होगा, रनिंग की होगी, वो होगा। इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है, इन अ फार्म 2/3 यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, पोटैटोज आर ग्रोन ऑन 1/4 ऑफ दिस पोर्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फार्म एरिया इज डिवोटेड टू पोटैटोज। सबसे पहले उसने बताया है कि 2/3 वेजिटेबल का एक फार्म है, उसका 2/3 हिस्सा जो यूज हो रहा है टोटल वेजिटेबल्स के लिए, और उसमें से पोटैटोज के लिए 1/4 इस्तेमाल हो रहा है। तो कितना हिस्सा जो है वो टोटल का पोटैटोज के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 हो जाएगा, यानी कि 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ 2/3 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल का एरिया निकल आएगा। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने वर्ड प्रॉब्लम वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है रेसिप्रोकल की। वो कहता है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1 देन ईच फ्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब क्या इस बात का कि अगर दो रकमों की ज़रब करने से आंसर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाती हैं। जैसा कि टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन वी सिंपली इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सब हम करते क्या हैं कि किसी रकम का रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, तो ये उसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। यानी हमने दोनों की जगह चेंज कर देनी है। इसके बाद उसकी एग्जांपल आ गई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5/9 है, इसका रेसिप्रोकल लेने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर चले जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग होने पर 5 5 से और 9 9 से कटेगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि रेसिप्रोकल जब किसी रकम को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारा 1 आता है। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर हमारे कुछ रूल्स हैं डिवीजन के लिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। जब हमने किसी रकम को किसी नंबर को डिवाइड करना होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, जैसा कि नीचे आप एग्जांपल्स में देखेंगे भी। उसके बाद मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। दो स्टेप्स किए जाते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म इन इफ नेसेसरी, और उसके बाद फिर फ्रैक्शन को अगर जरूरत हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया जाता है। जैसा कि 1/4 है, इसको डिवाइड किया जाता है 2 पे, तो 2 पे डिवाइड करने के लिए जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 है, ये 1/2 बन जाएगा, और आपस में फिर ऊपर वालों को आपस में और नीचे वालों को आपस में, यानी न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर 1/8 बना देगा। इस तरीके से आप किसी रकम का रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं।
सॉरी इस तरीके से आप किसी रकम का उसको डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर के साथ। इससे आगे चलते हैं, वो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिवाइड डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय 1। किसी रकम को अगर 1 से डिवाइड किया जाए, सेम उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/1 बन जाएगा, क्योंकि इसके बटे में हम लोग कुछ ना हो तो 1 लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया 1/1 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया 1/1 रहेगा, ऊपर वाले आपस में और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आंसर हमारा 5/6 ही रहेगा, यानी 1 पे डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज उसने यहाँ पर लिखी है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द आंसर इज द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। यानी अगर किसी नंबर को हम 1 पे डिवाइड करें तो वो नंबर अपनी वैसे का वैसे ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। इससे आगे चलें, व्हाट हैपेंस व्हेन डिवाइड अ नंबर बाय डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ। अगर किसी फ्रैक्शन को अपने आप से डिवाइड कर दिया जाए, ये चीज हम पहले भी पढ़ी थी, दोबारा देख लेते हैं। 4/11 को डिवाइड करना है, 4/11 पे मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 11/4 बन जाएगा। तो हम देखेंगे टोटली कटिंग होने के बाद आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये आप पॉइंट याद करेंगे, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय द सेम नंबर इट द आंसर इज 1। यानी अब ये फिर फ्रैक्शन के केस में नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है कि जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर हमारा 1 आएगा। उससे आगे चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिवाइड बाय 0 डिवाइड व्हेन द डिविडेंड इज 0। सॉरी डिवाइड बाय 0 नहीं, डिविडेंड इज 0 आएगा, यानी जो फ्रैक्शन के ऊपर रकम है, ये जो पहली वैल्यू आ रही है वो 0 हो जाए। डिविडेंड डिवाइजर की बात नहीं हो रही, डिविडेंड की बात हो रही है। तो 0 पहले आएगा और 0 3/4 आएगा, बाद में आप 0 नहीं लगा सकते, तो आंसर हमारा 0 बन जाएगा, जिस तरह यहाँ पे किया भी गया है। तो आप कह सकते हैं द रिजल्ट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0। जिस तरह 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आता है, ऐसे ही अगर 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड किया जाए तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। इससे आगे हमारी एक्सरसाइज 3C, वो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स का। सबसे पहले ब्लैंक्स फिल करनी है। तो बच्चे आपने डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/5 बन जाएगा। 2 की 2 से कटिंग करेंगे, 7/5 आंसर आएगा, जिसको होल में चेंज करेंगे तो 1 होल 2/5 बन जाएगा। इससे आगे चले, डिवीजन है, इसको भी अगेन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 7/1 आएगा। न्यूमरेटर को आपस में, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसको होल में चेंज करें तो 4 होल 1/5 आंसर आ जाएगा। इससे आगे चले, टोटली वैल्यू सेम है। अगर आप फिर भी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इसको होल को खत्म करें, उसके बाद इधर भी होल खत्म करके डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, यानी और मल्टीप्लाई में चेंज करके जो इस तरफ वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, और उसकी जब कटिंग करेंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अदरवाइज आपने अभी पढ़ा था कि अगर एक नंबर को उसी से डिवाइड किया तो आंसर 1 आता, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके आप डायरेक्टली भी आंसर 1 लिख सकते हो। 10/7 है, इसको हमने डिवाइड करना है 5 पे, तो जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाएगा तो ये 1/2 बन जाएगा, और ये 1/2 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास 2/7 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे आंसर 1/3 बनाना है। डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/9 बन जाएगा। अब 1/9 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर हमारा 1/3 है। तो हमें पता है कि हमें बटे के नीचे 3 चाहिए, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 और 3 3 9 होता है, तो ये 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पे हम 3 लिखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सबसे पहले व्हेन डिवाइडिंग 2 फैक्टर्स द सेकंड फ्रैक्शन इज इन्वर्टेड। बिल्कुल ठीक है, जब हम किसी 2 फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम दूसरे फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये ट्रू हो गया। इसके बाद 1/2 डिवाइड बाय 5 इज सेम एज 5 डिवाइड बाय 1/2। ये गलत है, क्योंकि 5 डिवाइडेड 1/2 डिवाइड बाय 5 करने पर जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आंसर 1/5 बनता है, और उसको आंसर हमारा डिफरेंट आता है इस केस से, जिसमें हम लोग डिवीजन में 1/2 का फ्रैक्शन लेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो ये दोनों केसेस में हम इसको कह सकते हैं ये ठीक नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद 2 1 2 और +1 3/2 आएगा। इसको डिवाइड करते हैं 1/2 के साथ। 3/2 को 1/2 पे जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/1 बन जाएगा। अब वहाँ पे कटिंग करने के बाद हमारे पास 3 बचेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3/2 आ रहा था, डिवाइड किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चाहिए तो 2/1 है, और 2 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर 3 आ जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। डी पार्ट है 5/8 डिवाइड बाय 1। किसी भी रकम को उसी पे डिवाइड करें तो रकम वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और आंसर हमारा F आएगा या फॉल्स हो जाएगा। 3/7 डिवाइड बाय 5 हो, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 5 3 15 सॉरी 3 1 3 आ जाएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बन जाएगा। यानी 1/5 किया रेसिप्रोकल लेने पर, और आंसर हमारा 3 1 3 और ओवर 35 बन जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे हम कल लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।
इनको ध्यान से समझ लें, डेफिनेशन जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उनको प्रिपेयर कर लें। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।